आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेकर एक पंक्ति के रूप में हम इन पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि एकांत, मेला और भीड़। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने के लिए एकांत में इस पर चिंतन करो, अन्यथा संसार रूपी मेले की भीड़ में एक साधारण मनुष्य खो जाता। अब देखिए, पंक्ति एक ही है, लेकिन इस पंक्ति में आपके हमारे जीवन का अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की स्थितियां, यानी कि जो 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझाए गए। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, संसारी एक विषय भोगों की आसक्ति से है। यूँ तो देखिए, मेरा आपका सबका शरीर ये तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इस शरीर को कार्य जगत से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि कारण क्या है? आपका हमारा कार्यशील, जब तक कारण रहेगा, कार्यशील का अभिप्राय कर्माशय से है, कार्यशील का अभिप्राय संस्कारों से है, जो मनुष्य जीवन में देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण नित्य हैं। ये तीनों गुण एक यंत्र की भांति काम करते हैं, कार्य करते हैं। यूँ तो देखिए, यंत्र सभी जड़ ही होते हैं। शास्त्रों में प्रकृति को भी एक यंत्र की भांति माना गया है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये भी नित्य भले ही हैं, लेकिन जड़ हैं। जड़ में कभी भी अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। क्योंकि आज के वाक्य में कि एकांत से जुड़ो, अन्यथा ये जो संसार के मेलों की भीड़ है, विषय भोगों की आसक्ति है, उसमें मनुष्य खो जाता है। अब इसमें देखिए 3 शब्द हैं, एकांत, मेला और भीड़। देखिए, यूँ तो हम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा पिछले 6 वर्षों से लगभग प्रतिदिन ही सुबह, शाम, दोपहर करते आए हैं। आज तक जो हमने 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ही संबंध रखते हैं। और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका एक संबंध है। जबकि आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ लेना ही मनुष्य जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर तो मनुष्य तभी चिंतन करता है जब वो एकांत को महत्व देता है। यदि मनुष्य एकांत को महत्व नहीं देता, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य संसार के रजोगुण में, मेलों में ही, ये मेलों का अभिप्राय 5 विषय भोगों की आसक्ति से है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य अच्छे-बुरे काम करता है। देखिए, जब मनुष्य पुण्य कर्म सकाम भाव से करता है, तो उसका भी लक्ष्य संसार को पाने का, भोगने का ही होता है। हालाँकि देखिए, धर्म की तो बार-बार शास्त्र कहते हैं प्रशंसा करो, कि तमोगुण की निंदा, शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो।
रजोगुण के लिए बार-बार कहा जाता है उपेक्षा करो। इसका अभिप्राय क्या है? मेला का अभिप्राय, संसारी भोगों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, वो भी रजोगुण के कारण है। देखिए, माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है और उससे पूर्व की जो स्थितियाँ हैं गर्भाकाल की, ये विषय भोगों की स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध एक विशेष स्तर पर समझाने का प्रयास किया है कि इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। यानी कि प्रकृति के प्रवाह को ज्ञानपूर्वक समझ लेने में ही आपका संसारी विषयों से एक ज्ञानपूर्वक विज्ञ होने की संभावना बनती है। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से मनुष्य इस संसार के आकर्षणों से कर्षण का अभिप्राय देखिए मेले से है। आज संसार में देखिए मौज मस्ती की जितनी भी स्थितियां हैं वो संसारी भोगों का आकर्षण है। आकर्षण के कारण ही देखिए मनुष्य ये सैर सपाटे पे जाता है। अभी देखिए कुछ रोज पहले ही कुछ ऐसे ही सैर सपाटे की स्थितियों का भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में कुछ ऐसी दर्दनाक स्थितियों का कुछ ऐसी स्थितियां आतंकवादियों द्वारा हुई उसकी तो हम देखिए निंदा करते, लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा गया कि रजोगुण को मर्यादित स्थितियों में रखो। ये रजोगुण का अभिप्राय विशेष प्रकार के मनोरंजन की स्थितियों से है। लेकिन मनोरंजन की देखिए कोई शास्त्र निंदा नहीं करते, लेकिन इनके लिए बार बार कहा जाता है इनको एक मर्यादा में रखो। क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। आज देखिए कोई भी मनुष्य जो उग्रवादी भी बना है, आतंकवादी भी बना है, कोई भी मनुष्य जब झूठ बोलता है, छल, कपट, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। इन सभी स्थितियों के पीछे उसका एक ही लक्ष्य होता है सुख प्राप्ति का। देखिए ये जो 5 सुख हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को देखिए जब भी आप संसार को पाने के लिए विधिवत कार्य करते हो, धर्म का आचरण करते हो, धर्म का अभिप्राय आचरण से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है, धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस प्रवृत्ति से है, उस सोच से है, उस क्रिया से है, जिसके अंतर्गत आप अपना व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर सुख पाने की एक इच्छा रखते हो, उसमें प्रयास करो। बशर्ते आपके प्रयासों द्वारा किसी अन्य मनुष्यों को, चाहे वो पड़ोसी हो, अन्य मनुष्यों, शहरवासी हो, देशवासी हो, चाहे संसार का किसी भी देश का वासी हो, उसको पीड़ा नहीं हो। प्रकृति के अन्य जीव, चाहे वो वनस्पति हो, आज देखिए प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषय हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बिगड़े हुए भोग विषय ही है। यानी कि जब आप मेलों की एक आकर्षण में निरंतर खोए रहते हो, तो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। ये शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, ये जगत दुखल्य है, या कम अधिक दुख बने रहते हैं। इस जगत को अंधकार में स्थिति से भी जोड़ा गया है। देखिए यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो, तो इस भौतिक जगत में अंधकार एक सहज स्थिति है। अब देखिए ना जहाँ मैं बैठा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यदि पीछे प्रकाश नहीं हो, तो कैमरा भी मेरी फ़ोटो को सही रूप में दिखा नहीं सकेगा।
देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए आज हमने देखिए एकांत की स्थिति को महत्व देते हुए ये शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की इसलिए ताकि आपके हमारे जीवन में जितने भी आप कर्म करते हो, वो किसी अन्य जीव को पीड़ा नहीं दे। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कि हमारी जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मशय की संस्कारों की बनती हैं, उसके अनुसार ही क्योंकि ये मनुष्य जीवन आपको में कोई सदा के लिए नहीं मिला। इस मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर है। आप कर्म योनि के साथ-साथ आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। आप अपना जीवन का सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। सदुपयोग करने के लिए ही बार-बार ज्ञानमय स्थितियों से आपको में अपने आप को स्थित करना होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। तो देखिए ना, ये जो पहलगाम वाली घटना है, ऐसी स्थितियों में देखिए ये बिगड़ी हुई पशु वृत्तियाँ ही हैं। हालाँकि कर्मबल सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे निर्मम हत्याओं का या जघन्य अपराधों का 1-2 बार नहीं, 10 100 बार नहीं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों बार, बार-बार नीचे की जोनियों में जन्म लेकर दुःख भोगने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों का मनुष्य को ज्ञान बोध तभी होता है जब वो सत्संग करता है। अन्यथा ज्ञान के अभाव में, संसारी प्रवाह में, संसारी मेलों के आकर्षण में यानी कि संसार की भीड़ में मनुष्य खो जाता है। भीड़ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। और मेलों में तो देखिए बार-बार कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि मनुष्य भीड़ का हिस्सा बन जाता है। देखिए स्थितियाँ बहुत ही दार्शनिक रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जोड़ते हुए हम चर्चा को एक दिशा दे रहे हैं। उस दिशा में ही देखिए सभी स्थितियों पर हम कुछ न कुछ प्रकाश डालते हुए एक साधारण मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मायातीत की स्थिति की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। युक्तिपूर्वक वीडियो को बनाते हुए तमोगुण की निंदा करते हैं, बुराई की निंदा करते हैं, ताकि आप और हम कानून का पालन करें। हम तो बार-बार कहते हैं, अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने देखिए लाल, पीली, हरी बत्ती के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों को 3 शरीर जो आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, इनका संबंध जोड़ते हुए एक वीडियो प्रसारित की थी कि लाल बत्ती पे रुको, यानी कि तमोगुण से दूरी बनाओ। क्योंकि आपका जब-जब आप निषेध कर्म करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, तो दूसरों को पीड़ा होती है। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती खाते हो और दूसरों का हिस्सा खाना, दूसरों को पीड़ा देना, यही तो दुःख है, यही तो पाप है, यही तो कानून का एक उल्लंघन है। इसीलिए यहाँ लाल बत्ती पार करने पे आपके हमारे चालान कटते हैं। देखिए भौतिक जगत में तो आप और हम किन्हीं परिस्थितियों में बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कर्म फल सिद्धांत की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां है, ये फिर आपको में देखने को नहीं मिलती। देखिए नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं जो चल फिर भी नहीं सकती। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो देखी राजनीतिक दलों से चुनाव की प्रक्रिया से कुछ मतगणना से जोड़ते हुए उन वनस्पति योनियों को जैसे किसी उम्मीदवार को देखिए 10% से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है।
उसी ज़मानत जब्त की स्थितियों को ही हमने देखी, वनस्पति जोनि जो चल फिर भी नहीं सकती, उसको हमने ज़मानत जब्त से जोड़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। देखिए, हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों छूते हुए एक साधारण स्तर पर चर्चाएँ करते हुए, ताकि कृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका एक सजातीय संबंध आपको हमें समझ में आ गया। देखिए, जब तक आप मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, तो ये 3 शरीरों के बंधन बने रहते हैं। देखिए, एक शरीर का बंधन तो समाप्त होता है, तो दूसरा फिर शुरू हो जाता है। एक हथकड़ी छूटती है, तो दूसरी फिर लगा दी जाती है। ये हथकड़ी को स्थूल शरीर एक ही बात है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियाँ, दंडमयी योनियाँ। इसका अभिप्राय, इसका संकेत, इसका इशारा आपको हमें समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में मेलों की कर्षण में खो जाता है। जैसे बच्चों को मेले बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे जब माता-पिता की उँगली पकड़ते नहीं हैं, जब पकड़ी हुई उँगली छोड़ देते हैं, तो फिर वो भीड़ में खो जाते हैं, माता-पिता से अलग हो जाते हैं। देखिए, हम सभी आत्माएँ परमात्मा की संतान हैं। इन संसारी 5 भोग्य विषयों के आकर्षण में, मेलों में आज हम परमात्मा को भूल चुके हैं। परमात्मा को भूल चुके का मतलब क्या है कि आपने परमात्मा की उँगली छोड़ दी है। आपने परमात्मा से विमुखता बना ली। आपने परमात्मा से विमुखता क्यों बनाई है? क्योंकि परमात्मा से अधिक महत्व आपने स्थूल शरीर के स्तर पर संसार को दिया, विषय भोगों को दिया। उन विषय भोगों की आसक्ति, लोलुपता इतने गहरे तल पर आपने हमने बना ली कि आप और हम कानून का उल्लंघन करते हुए भी हिचकते नहीं है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए भी हिचकते नहीं है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, ये करो, ये मत करो। यूँ तो देखिए, आत्मा मेरी, आपकी, सबकी, चाहे नीचे की जोनियों की जीवन, सबकी ही पहले ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ये जो हम कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान, वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया। फिर उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में देवी-देवताओं से जोड़ते हुए, कुछ कथा कहानियाँ समझाते हुए, विभिन्न कर्म कांडों में आपको में एक बाँधते हुए, परमात्मा के मार्ग पर चलने की विभिन्न प्रकार से प्रेरणाएँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चलकर ही आपको में आनंद की प्राप्ति होती है। और आत्मा आपकी, मेरी, किसी की भी हो, वो सदा ही सुख चाहती है। और सुख भी हम दुःख रहित चाहते हैं। दुःख रहित सुख की स्थिति को परम सुख कहा गया है और परम सुख को ही आनंद कहा गया है। और आनंद परमात्मा का ही एक पर्यायवाची स्थिति है। आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है कि आप और मैं आत्मस्थित होने पे भी सत्य चित्त कहलाते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध माया से, विषय भोगों से, ये मेलों से तो हमारा कोई संबंध है नहीं। लेकिन सत्संग के भाव में, ज्ञान के भाव में अज्ञानता सहज ही आ जाती है। देखिए, सूर्य का सुबह प्रकाश आता है, यदि आप खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, पर्दा आगे कर देते हो, यानी कि आने वाले प्रकाश को रोक देते हो। इसका अभिप्राय क्या है? कि जब एकांतमय स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त का समय है, देखिए हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में
परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। अब संसार की विषय भोगों की आसक्ति में तो देखिए, मनुष्य भीड़ भड़क्के में, विषय भोगों की भीड़ भड़क्के में खोने लगता है। कि शब्दों की स्थितियों को अपने समझ हम तो बार-बार ब्रह्म मुहूर्त को एक सतयुग की किरा से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय विशेष में सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। तमोगुण सो चुका होता है। संसारी रजोगुण मेलों का आकर्षण अभी आरंभ नहीं हुआ होता। देखिए स्थितियों को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात समझने की है। हम तो पिछले 6 वर्षों से इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालते आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम देखिए सैद्धांतिक बातों को प्रत्यक्ष रूप से ही उठाते हैं, और शाम की सर्व कल्याण वृक्ष में तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षाओं में आप भाई बहनों के प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कुछ प्रश्न लेते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार तमोगुण रजोगुण की स्थितियों के अनुसार एक ऊपर प्रकाश डालते हैं। और दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ये जो विषय भोगों का मेलों का जो एक प्रदूषण है, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में आप और हम एक दूषित वातावरण में जी रहे हैं। भोगों के बिना आप और हम रह नहीं पाते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये सभी स्थितियाँ आपको में संसारी मेलों की कर्षण में गिराते-गिराते भीड़ का हिस्सा बना देते हैं। ये भीड़ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। भीड़ का अभिप्राय देखिए जब-जब भीड़ होती है आप देखते हो ना, कोई आंदोलन होते हैं, कोई उग्र रूप धारण करते हुए सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान करते हैं। एक साधारण यातायात के नियमों की अनदेखी कर जाते हैं। एक साधारण मनुष्य को दुखी करते हैं। इसलिए देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ कि संसारी भीड़ में कोई समझदार मनुष्यों की स्थितियाँ नहीं होती, और समझदार लोगों की कभी भीड़ होती भी नहीं। देखिए, कभी-कभी कुछ दार्शनिक स्थितियाँ इसलिए पंक्तियों के रूप में बोल दी जाती हैं, ताकि आप और हम अपने उन अर्थों को, उन कमियों को जो आपके हमारे जीवन में निरंतर आपको हमें भीड़ का हिस्सा बनाने पे विवश कर देती हैं। और ये विवशता कब होती है? जब आप मेलों के आकर्षण में परमात्मा की उँगली छोड़ देते हो, एकांत का वातावरण छोड़ देते हो, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, तो फिर संसार की स्थितियाँ, दिन में राशि स्थितियाँ, देखिए दिन में इन विषय भोगों की आसक्ति को हो, ये विविध प्रकार के विज्ञापन, संसारी स्थितियाँ, संसार को देखा-देखी स्थितियाँ जितनी भी हैं, ये सब संसार के प्रति, 5 विषयों के प्रति आपको में एक प्रोत्साहित करती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को माध्यम बनाते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने ही हाथ में रखकर यही ज्ञान उपदेश दिया कि ये जो तो शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सभी स्थितियाँ 5 घोड़ों के समान, 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और इन भोग्य विषयों के परिणाम के कारण ही आपका हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी 5 की स्थितियाँ हैं, 5 घोड़ों की स्थितियाँ हैं। क्योंकि इंद्रियों का संचालक कौन है? मन। और मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि यदि मन को नियंत्रित नहीं रखती, तो मन अवारागर्दी करता है। ये अवारागर्दी कहो, मेलों की स्थितियों में भागना कहो, ये सभी एक ही स्थिति है। मेलों का संबंध ही भीड़ भड़के से है। यानी कि मेले राजसी स्थितियाँ हैं, भीड़ भड़का तामसी स्थितियाँ हैं।
जब-जब आप रजोगुण में खो जाते हो। खोता कब है? जब मनुष्य सत्वगुण का दामन छोड़ देता है। आपकी गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो तो दुर्घटनाएँ होंगी, दुर्घटनाओं का अभिप्राय तमोगुण से है। और विषय भोगों की आसक्ति का अभिप्राय ये 24/7 अमर्यादित विषय भोगों की स्थितियाँ हैं। और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये मेलों का आकर्षण बना रहता है। और सत्संग का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त से लो, उसको एकांत से लो। इसीलिए हमने कहा है, एकांत से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए स्थितियों को आपने क्रमबद्ध इन सब पर थोड़ा चिंतन करना है। और चिंतन का उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इन सभी स्थितियों को मैंने महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है। इन प्रकाश डालने की स्थितियों में हो सकता है समझाने में कुछ मेरी कमी भी रह सकती है। देखिए मैं भी तो मायाबद की स्थिति में हूँ, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे पूर्व की स्थितियों में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालना थोड़ा तर्क संगत स्थितियों में जाना आसान होता है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए। अपने जीवन में जहाँ-जहाँ कमजोरी हो, कमियाँ हो, उन कमियों को आप दूर करें, ताकि आपका मिला हुआ जीवन परमात्मा के मार्ग पर चले। देखिए, एकांतमय स्थितियों को आप अपने जीवन में नव ब्रह्म मुहूर्त में रखो, ताकि दिन की जो विषय भोगों की आसक्ति की अलग-अलग जो आकर्षण है, को आप एक मर्यादित स्तर पर जीवन की अवस्थाओं तक ही सीमित रखो। अन्यथा ये मेलों की जो भीड़ है, यानी कि ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आज नहीं तो कल कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने करवाई जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं हो। क्योंकि मनुष्य की तुलना में ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की अलग-अलग तामसिक योनियाँ हैं, दंडमय योनियाँ हैं, इन संकेतों को भी आप ज्ञानपूर्वक समझिए। भले ही किसी मनुष्य के मरने पे हम साधारण शब्दों में 2 शब्द स्वर्गवास बोल देते हैं, लेकिन इन बोले गए शब्दों के ऊपर आपके हमारा अगली जोनी का निर्धारण नहीं होता। महात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसा-जैसा कर्मशय संस्कार बने होते हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो। एक बार हमने 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो बहुत लंबी, पौने 3 घंटे की थी। उन सभी स्थितियों में विभिन्न परिस्थितियों द्वारा हमने कुछ विचार रखे थे। कुल मिलाकर अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए एकांतमय स्थितियों में अपने आप को स्थित करें। कि एकांत में ही आप इस प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझते हुए महात्मा से जुड़ने के लिए मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हो। अन्यथा यदि संसार में रहते हो तो धर्म को प्रथम स्थान पे रखकर ही ये अर्थ और काम को उस धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रखो। अन्यथा ये अर्थ और काम यदि धर्म की चार दीवारी कमजोर होगी तो ये अर्थ और काम उस दीवार को लाद जाते हैं, कूद जाते हैं। और फिर मनमर्जी में अर्थ और काम धर्म की भी परिभाषा स्वयं ही गढ़ने लगते हैं। यानी कि ये अर्थ और काम कब नाचने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम विषय भोगों की आसक्ति में, रजोगुण की या संसार की या माया की, ये मेलों के आकर्षण में खो ना जाए, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं।
दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।